कोर्स स्टार्ट करने से पहले कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कुछ रूल्स बता देती हूँ किस तरह करना है, किस तरह हम लेकर चलेंगे। देखो ऑनलाइन है, समझ सकती हूँ, थोड़ा सा पढ़ने में, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्या कर सकते, टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते, गाड़ी तो चलानी है, ठीक है। तो मसला ये है कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, डायरेक्ट लाइव वीडियो शेयर करती हूँ। उससे आसानी होगी कि तुम लोग को इस तरह लगेगा कि तुम लोग बिल्कुल फिजिकल पढ़ रहे हो। लेकिन फिर भी अगर उसमें तुम लोग को वीडियो ब्लेयर लगेगी या कोई इश्यूज होंगे तो मैं क्या करूँगी, तुम लोग को क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स भेज दिया करूँगी। लेकिन 99% इंशाल्लाह उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर मुझे लगेगा नहीं प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, दो वही असाइनमेंट की बात, कि असाइनमेंट में तुम लोग अपना ईमेल एड्रेस भेज दूंगी। असाइनमेंट का क्या है, मैं तुम लोग को ईमेल एड्रेस भेज दूंगी, ईमेल एड्रेस पे तुम लोग मुझे अब असाइनमेंट भेज दिया करो। अगर फिजिकल हो गया तो बहुत आसानी में वहीं से सबमिट कर लूंगी, लेकिन अगर फिजिकल नहीं हुआ, इसी तरह ऑनलाइन रहता है, तो फिर यही करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात, मैं जो जो पढ़ाऊंगी, मेरी आदत है मैं उसके बाद टेस्ट लेती हूँ। मेरे सब्जेक्ट तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोगों ने कॉपरेट किया, मैं कॉपरेट करूंगी। मेरे समझने में, क्लास में कोई भी डाउट हो, 1000 दफा पूछ सकते हो। अच्छा, जो स्टूडेंट अटेंडेंस के लिए सिर्फ क्लास ज्वाइन करता है, मेहरबानी करके ना करे, मुझे बोल दे, मैं उसकी अटेंडेंस खुद ही लगा दूंगी। क्योंकि इससे होगा ये कि जो बच्चा पढ़ता है, जिसको पढ़ना है, उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेहरबानी करके सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। अपना भी टाइम नहीं वेस्ट करना, मेरा भी टाइम नहीं वेस्ट करना अटेंडेंस के लिए। अच्छा, और और क्या मैं बताना चाह रही थी कि टेस्ट का मैंने तुम लोगों को बता दिया कि किस तरह होंगे, क्या होंगे। और अच्छा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन में मेरी कोशिश ये होगी कि जो थोड़ा सा इजी टॉपिक है, जो थोड़ा सा इजी चीज़ है, वो मैं अभी शेयर करूं, ताकि हमारी ऑनलाइन में इजी चीज़ें, उसमें अगर इंशाल्लाह मोस्ट एक्सपेक्टेड सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट वीक से ये लोग खोलेंगे। आप पता नहीं कहाँ तक इसमें सच्चाई है। अगर नेक्स्ट वीक खुल जाता है तो फिर मैं तुम लोग के लिए वो भी स्टार्ट करवा दूंगी, जो मुश्किल टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मतलब क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ के क्या कुछ कोई मुझे बता सकते, क्या समझ आ रहा जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों। है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों, क्या मतलब दोनों के बारे में स्टडी करना। इसमें दोनों का मीन्स में कोई भी सम हो उसमें, जिसमें रियल पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा हो और इमेजिनरी पार्ट भी कर रहा हो। और अच्छा, देखो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पता है क्या चीज़ है, तुम लोगों ने इंटर में, मुझे नहीं पता पढ़ा है कि क्या, एक तुम लोग जेड जेड पढ़ते थे, किसी को याद? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट होते हैं। मुझे आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर आवाज है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रही। जो क्या हो, जो क्या करते हो, क्या बोला अभी कि कोई मुझे कुछ बता रहा था। उसको कह रहे हैं आवाज सही नहीं आ रही। मैम, क्लियर नहीं है, पहले आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। हमारे इंटरनेट का इशू है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है सबको आ रही है। रोल नंबर 71-2, प्लीज कंफर्म करना तुम लोग को भी नहीं आ रही है, इसके इंटरनेट का इशू है। ये समय आ रही है, इनका इंटरनेट तुम का इशू प्लीज, होगा। अभी तुम खुद बोल रहे थे तुम्हारे इंटरनेट का इशू है, अपना इंटरनेट चेक करो। मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, इंटरनेट बिल्कुल सही है। अभी एक तुम लोगों से पहले 2 मिनट पहले क्लास ली, कोई इंटरनेट इशू नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो रियल नंबर क्या है, जो हमारी डेली लाइफ में जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो एक्चुअली रियल नंबर्स हैं।
जैसे हम लोगों ने कैलकुलस के बारे में स्टडी किया, कैलकुलस के पूरा रियल नंबर पे स्टडी है। सुमेरा ले लेना बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पूरा रियल नंबर पे स्टडी है, ठीक है। अभी तक हम जितने नंबर, जितने सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब रियल नंबर्स पे पढ़ रहे हो। रियल नंबर्स क्या हैं, जैसे 0 1 2 3 से लेकर जितनी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, जितनी हमारी जितनी भी इक्वेशंस हैं, जितनी भी हमारी क्वाड्रेटिक हैं, जितने भी हम लोग मतलब जितने सब्जेक्ट्स अभी तक तुम लोगों ने स्टडी किए हैं, तुम लोगों ने सबको रियल नंबर पे स्टडी किया है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या मतलब, यार ऐसी इक्वेशंस तुम लोगों का बस इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसकी एप्लीकेशन क्या है, मैं सब हर चीज की एप्लीकेशन बताऊंगा कि तुम लोग के डिपार्टमेंट में, तुम लोग की फील्ड में इसकी एप्लीकेशन क्या है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं और उसकी क्या वजह है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, सिर्फ इतना बताती हूँ कि रियल नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जेड से डिनोट होते हैं, सबसे बड़ी बात। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, जैसे कॉम्प्लेक्स टू है, क्यों इसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। देखो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे नेगेटिव नंबर्स, जो रूट्स के अंदर होते हैं और जिनका रूट एग्जिस्ट नहीं करता। जब तुम माइनस अंडर रूट -4 को जब तुम उस पर डालोगे, कैलकुलेटर पे डालोगे, तो वो तुम्हें लिखा हुआ पता है क्या देगा, सिंटेक्स एरर। क्या लिखा हुआ देगा, सिंटेक्स एरर। इसका मतलब ये कि नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है कि उस नंबर के, जैसे अब अंडर रूट -4 है, अब वो जो मेरे पास आ ही नहीं रहा, जिसको मैं निकाल ही नहीं पा रही, तो उस नंबर को मुझे कॉम्प्लेक्स तरीके से डील करना। मैं कैसे डील करूं, उसमें आप क्या करते हो, उस नंबर में आप उसके रियल पार्ट को, रियल पार्ट क्या है, जैसे अब ये 4 है, ये रियल पार्ट है, तो आपने क्या किया, उसके रियल पार्ट को और उसके इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हो। यानी उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी। अब में से इमेजिनरी क्या चीज है हमें क्या पता है। देखो ये जो नेगेटिव अंडर रूट -4 या नेगेटिव अंडर रूट -6 या नेगेटिव अंडर रूट -8 जो भी है, ये जो नेगेटिव नंबर है जो रूट के अंदर है, अब तुम बोलोगे मिस -4 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, नो। under root -4 which you can't find the number of that root, that is a complex number, that is the imaginary number, and we use iota for imaginary number। हम क्या करते हैं, छोटा सा आई लगा देते हैं और हम उसको बोलते हैं कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर, राइट। कोई डाउट, इमेजिनरी नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं। कोई डाउट, इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से डिनोट करते हैं। हाँ बोलो, बोलो रोल मिस नंबर आपने 2। स्क्रीनशॉट की भी है? क्या किए मैंने, स्क्रीनशॉट अभी नहीं की ना? मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। मैं जो शेयर करूंगी, मैं जो करूंगी, तुम लोग अभी सिर्फ मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, मैं अभी सिर्फ ठीक है, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मैंने अभी कोई रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की और शेयर वो ठीक है। स्क्रीन नहीं स्टार्ट की। जब मैं करूंगी मैं तुम लोग को जरूर बता दूंगी। प्लीज तुम लोग माइक म्यूट, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलो 53। मैम क्वेश्चन था एक। क्या हुआ, मैम एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि जब इमेजनरी नंबर्स जो होते हैं वो हमारे रियलिटी पर नहीं होते, रियलिटी नहीं होती, तो उसको स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्या रियलिटी चीज में, रियलिटी नहीं होती, मतलब कि जो इमेजनरी नंबर्स होते हैं वो तो रियल नहीं होते, मतलब वो रियलिटी में यूज़ नहीं हो सकते, तो रियलिटी नहीं, रियल उसको लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। रियलिटी नहीं होती का ये मतलब नहीं कि रियलिटी मतलब वो नंबर नहीं होता, वो नंबर होता है बट वो हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। वो मतलब वो हमें क्लियर नजर नहीं आता। देखो कैलकुलेटर में तुम कोई भी नंबर डालते हो ना, तो जरूर तुम उसका रिजल्ट देता है, जबकि ये आपके पास रिजल्ट नहीं देता, आपके पास सिंटेक्स एरर लिखा हुआ आ जाता है। तो सिंटेक्स एरर के लिए आप क्या करते हो, आप समझ जाते हो अच्छा ये नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स है और अब इसका मुझे रियल नंबर और इसका मुझे इमेजिनरी पार्ट अलग करना पड़ेगा। समझ आई, जिसने मुझसे ये सवाल पूछा, यस मैम, थैंक ये वजह है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, प्लीज अब अपने माइक म्यूट करो, अनम्यूट करो, प्लीज म्यूट कर दो, इसकी वजह से पीछे से इतना बैकग्राउंड शोर आता है कि भी क्लास लेना मुश्किल हो जाता है। रोल नंबर 53 प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो। अच्छा, मेरा एक बहुत अच्छा रूल है कि जिसको भी, जो सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास ज्वाइन कर रहा हो, जिसको क्लास ना ज्वाइन करनी हो, तो कोई भी इश्यूज हो, मेहरबानी करके क्लास में आकर दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। मुझे बता दो, मैं उसकी अटेंडेंस लगा दूंगी और वो क्लास में आ ले, लेकिन क्लास डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। मेरे लिए अटेंडेंस इज नॉट अ बिग इशू। रोल नंबर 53 प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो, तुम्हारा बैकग्राउंड शोर है, तुम अनम्यूट हो, अपने आप को म्यूट कर दो प्लीज। अच्छा, दूसरी बात,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने बोला। और कॉम्प्लेक्स, अब जब ये अंडर रूट -4 आ गया, अंडर रूट -6 आ गया, मुझे शो करना है कि यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं किस तरह शो करूंगी? उसके साथ आयोटा लगा दूंगी। मैं इमेजिनरी नंबर को किस तरह मैं शो करूंगी? उसके साथ क्या लगा दूंगी? आयोटा लगा दूंगी। वो आयोटा जो है वो उस चीज को शो करेगा कि ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो मैं अपने टॉपिक पे आगे बढ़ूँ। यस मैम। फिर हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और मेरे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है? ट्रांसफॉर्म कहते हैं किसी भी चीज़ को चेंज करना, यानी आप रियल से कॉम्प्लेक्स पे चेंज हो जाओ और कॉम्प्लेक्स से रियल पे चेंज हो जाओ, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास एक साइंटिस्ट है लैप्लास, उसने जो वो रियल से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से रियल को ट्रांसफॉर्म किया है, उसको आप बोलते हो ट्रांसफॉर्मेशन। और ये भी आप इसमें स्टडी करोगे। अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वोल्यूशन थ्योरम, ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, रियल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू रियल, आप पूरा इसमें स्टडी करो। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? यस मैम। यस। पूरा स्टडी करोगे आप लोग इसमें। तो हमारे पास इस सब्जेक्ट में 2 टॉपिक हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, यानी कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ सकेंगे। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को जब हम स्टडी कर लेंगे तो इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिखाई है, रियल टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू रियल? लैप्लास ने दिखाई है। लैप्लास एक साइंटिस्ट का नाम है। लैप्लास बड़ा मजे का सब्जेक्ट है, बड़ा इजी टॉपिक है और बहुत मजा आता है, लेकिन इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं। तो अगर तो यूनिवर्सिटी ओपन हो गई तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में फिजिकल ही समझाऊंगी तो तुम लोग को क्लियर समझ आएगा। अगर नहीं होती तो फिर हमारी मजबूरी, इंशाल्लाह हम सिस्टम पे भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, एस एम यूसुफ की एक बुक है, एस एम यूसुफ की एक बुक है न्यूमेरिकल मैथमेटिकल मेथड के नाम से। मैं तुम लोग के, अच्छा मेरा नंबर मैं देती हूँ, प्लीज एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो केमिकल का, जिस पे मैं तुम लोग को पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कभी मैं कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाती या जो भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उस ग्रुप पे शेयर कर सकूंगी। तो मैं अपना नंबर देती हूँ, तुम लोग को प्लीज एक ग्रुप बना लो। 0332 03328218989 03328218989 ये मेरा नंबर है। प्लीज एक ग्रुप बना लो केमिकल के नाम से। हमारा पर्सनल ग्रुप होना चाहिए, जिससे हमें आसानी हो जाएगी कि कोई भी तुम लोग को प्रॉब्लम या डाउट या कुछ भी रहेगा तो हम उस ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं, और उस ग्रुप पे हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। अगर तुम लोग मुझे अगर मुझे अभी ज्वाइन इस ग्रुप में ऐड करोगे तो मैं क्या करूँगी, तुम लोगों को वो सेंड कर दूंगी, क्या बोलते हैं, बुक का नाम है न्यूमेरिकल मैथमेटिकल मेथड। अच्छा, बुक लेने की ज़रूरत नहीं है बेकार का, थोड़ा सा तुम लोग PDF ले लो इसका, थोड़ा सा तुम लोग PDF ले लो, PDF में अपनी बुक को शेयर कर लो, और PDF से ही कर लो, जिसमें हम न्यूमेरिकल मेथड्स में तुम लोग को, जो मैथमेटिकल मेथड्स में तुम लोग को पूरा सब कुछ नहीं मिलेगा, यानी इस बुक में लैप्लास नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बस कॉम्प्लेक्स के बारे में तुम स्टडी कर सकोगे। और फिर इसके बाद एक और बुक मैं तुम लोग को गाइड करूँगी, उसमें तुम लोग को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, या उसमें तुम लोग को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। तो बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस PDF से भी कर लोगे तो कोई मसला नहीं है। और कॉम्प्लेक्स वो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके तो मैं तुम लोग को इतने सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी कि तुम लोग के लिए आसानी होती जाएगी, ठीक है। अभी मुझे 4th सेमेस्टर मटेरियल ग्रुप किसी ने, तुम लोगों ने ज्वाइन किया है? ये 4th सेमेस्टर मटेरियल ग्रुप तुम लोगों के ग्रुप में बनाया अभी? या मटेरियल मैम ऐसे ये कोई अपना हमारा ग्रुप है। मटेरियल के नाम से मत बनाना प्लीज, मेरा तुम लोगों के साथ पर्सनल ग्रुप होना चाहिए, वो केमिकल के नाम से बनाना, वरना मेरे बहुत ग्रुप इस वक्त बने हुए हैं, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। एक
कॉम्प्लेक्स के नाम से, एक केमिकल के नाम से बनाना, क्योंकि ऑलरेडी टेलीकॉम के बहुत बने हैं, ठीक है। ये मटेरियल कुछ भी नहीं बनाना, किसके नाम से नहीं बनाना प्लीज। सही है। अच्छा, दूसरी बात, अभी तक तुम लोग की क्लास में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास में? 34 ऑलमोस्ट 80 मैम। कितनी है? एक बोले कोई भी बच्चा। सबसे मैंने नहीं बोला, वह जो सीआर है वही एटलीस्ट बोल दे। इस उम्र ऑलमोस्ट 80 है। ऑलमोस्ट 80 स्टूडेंट्स हैं यस। और इस वक्त सिर्फ 33 स्टूडेंट्स ज्वाइन किया हुआ है। मिस 80 स्टूडेंट ही है मिस, वो बीच में से कुछ बच्चे छोड़ के चले गए, 10-15 बच्चे, तो 60 अराउंड है बीच। मतलब अराउंड 60 में अभी मेरे पास इस वक्त सिर्फ 33 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। यस मिस की क्लास में मिस यही होता थे, 40 के अराउंड होता है बस इस तरह ऑनलाइन। मत करो, देखो मेरे सब्जेक्ट में फंस जाओगे, प्लीज इस तरह मत करो, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करो, इंशाल्लाह तुम लोगों को समझने में करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज दिमाग से ये निकाल दो कि यार क्या ऑनलाइन समझ तो नहीं आता, टाइम वेस्ट है। देखो जिस तरह की सिचुएशन है उसमें हम लोग को फेस तो करना है ना, फेस तो करना है, टाइम तो निकालना है। तो हम इससे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मैंने दोबारा बोल रही हूँ, मेरे सब्जेक्ट तक तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा मिस ज्वाइन करो। हाँ बोलो। एक सवाल है, अब जैसे हमारे भी पेपर नहीं हुए सेमेस्टर के ना, पुराने सेमेस्टर के, और हमारा नया सेमेस्टर स्टार्ट भी हो गया, तो हम किस चीज़ पे फोकस करें, इस सेमेस्टर के ऊपर या पुराने पे? दोनों जगह पे या मुश्किल जो हो जाएगी। चेयरमैन है ना, ये जो तुम्हारे चेयरमैन है ना, उनसे डिस्कस करो, ये बात अपने चेयरमैन से डिस्कस करो, ठीक है। और ठीक है तुम लोग मिस। की बिल्कुल सभी एग्री करती हूँ मैं इस बात से। तो प्लीज तुम लोग जो है वो अपने चेयरमैन से ये बात डिस्कस करो, देखो वो क्या रिप्लाई देते हैं, बताते हैं एग्जाम की डेट का या अभी नए सेमेस्टर का। जरूर उनसे विदाउट एनी हेजिटेशन ये बात डिस्कस कर लो, ताकि तुम लोग का टाइम वेस्ट ना हो। सही बात है, ठीक है। बहरहाल मैंने दोबारा बता दूं, मेरे तक तुम लोगों को इंशाल्लाह कोई डाउट नहीं रहेगा, मेरे समझाने से इंशाल्लाह तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओवर बर्डनाइज मेरी करने की आदत नहीं है, जानबूझ के तुम लोगों को तंग करने की मेरी आदत नहीं होगी। मेरे सब्जेक्ट तक तुम लोगों को इश्यूज नहीं होंगे, बस मेरे साथ कॉपरेट करना होगा, जो मैं बोलूँ, जो मैं काम दूँ वो एटलीस्ट करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मिस कुछ कर नहीं रही तो बस नाजायज फायदा, तो फिर मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ेगा, फिर मुझे थोड़ा बहुत मसले मसाइल भी होंगे, तो इसलिए प्लीज मेहरबानी करके थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, तुम लोगों को मैं क्लियरली ये भी बताती हूँ कि मैं असाइनमेंट क्विज, मेरी आदत है, जो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ उसके फौरन बाद मैं टेस्ट ले लेती हूँ। इससे तुम लोगों के लिए आसानी, बर्डन नहीं होगा बल्कि आसानी भी हो जाएगी कि तुम लोग इजीली उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाते रहोगे, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तुम लोग के लिए भी स्टार्ट है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स नंबर इतना मुश्किल नहीं है, लेप्लेस भी मुश्किल नहीं है, लेकिन लेप्लेस पढ़ने में तुम लोगों को बड़ा मजा आएगा और थोड़ा सा वास्ट है। जैसे आप पहले लेप्लेस की इतनी सारी एप्लीकेशन पढ़ोगे, फिर आप लेप्लेस की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे, मतलब काफी वास्ट टॉपिक, ठीक है। तो थोड़ा सा लेप्लेस में अच्छा, दूसरी बात ये एक तो कल से इंशाल्लाह मैं अपना ये सब कुछ स्टार्ट कर दूंगी पढ़ाना तुम लोगों को, ताकि तुम लोग को ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की क्या एप्लीकेशंस है, मैं तुम लोग को तुम्हारे सब्जेक्ट, तुम्हारे फील्ड के हिसाब से एप्लीकेशंस कल बताती रहूँगी, ठीक है। तो तुम लोग के लिए ईजी हो जाएगा। कुछ पूछना है तुम लोग को, कोई डाउट है?
कोर्स आउटलाइन जो है वो भी मैं तुम लोग का भी स्क्रीन अभी उस पर शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप पे। लेकिन देखो कोर्स आउटलाइन में है क्या, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और दिन डायग्राम कैसे पढ़ते हैं, मतलब ये पूरा हमें कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर कॉम्प्लेक्स के बाद हम लोग को क्या बोलते हैं लैप्लास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लैप्लास क्या चीज़ है, लैप्लास एक साइंटिस्ट है, फिर लैप्लास की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। लैप्लास के पूरे क्वेश्चन, फिर इनवर्स लैप्लास पढ़ना पड़ेगा। इनवर्स लैप्लास के बाद हमारे पास मतलब इसकी प्रॉपर्टीज बहुत है, मजे का टॉपिक है लेकिन बहुत प्रॉपर्टीज है, हर प्रॉपर्टी दिमाग में याद रखनी पड़ेगी और बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। और इसके बाद वो पढ़ना पड़ेगा क्या बोलते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोग के पास कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बाद हम लोग के पास फोरियर सीरीज है। तुम लोगों ने अभी तक फोरियर सीरीज पढ़ी है, नहीं फर्स्ट पढ़ोगे? नहीं पढ़ी। नो मिस। पढ़ा है कभी फोरियर सीरीज के बारे में कि नहीं? अभी तक कोई पढ़ा ही नहीं। लैप्लास के बारे में कुछ नो पढ़ा है कि नहीं? मिस। लैप्लास कुछ नहीं पढ़ा। आवाज आ रही है मेरी? यस मिस। तुम लोगों ने कभी फोरियर सीरीज या लैप्लेस के बारे में या कोई स्टडी किया कि नहीं? कभी कुछ नहीं किया? लैप्लास शायद पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर। किसके बारे में पढ़ा था? लैप्लास पढ़ी थी। वो डिफरेंशियल में पढ़ा था? यस मिस। डिफरेंशियल कौन पढ़ा है, किसने पढ़ा था तुम लोगों को? सर कामला। सर डॉक्टर फिराज ने। मजा आया था तब? लैप्लेस समझ आया था तुम लोग को? समझ आया था डिफरेंशियल इक्वेशंस? मिस इतना कोई खास नहीं है। सही है, सही है। चलो इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हम कोशिश करते हैं कि इजीली क्लियर हो जाए और इजीली समझ आ जाए। अच्छा, दूसरी बात कि मैं न्यूमेरिकल मेथड जो हमारे पास एस एम यूसुफ के, देखो एस एम यूसुफ में अगर कोई स्टूडेंट खरीदता है तो प्लीज़ ध्यान में रखना कि एस एम यूसुफ की 2 बुक्स आ रही है। एक तो कैलकुलस की बुक आ रही है, मुझे लगता है जो तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, और जो दूसरी बुक है वो आपके पास वो है अभी जो आपके पास जो बुक है वो एस एम यूसुफ की न्यूमेरिकल मेथड मैथमेटिकल मेथड्स है, ठीक है। लेकिन ग्रीन कलर का इसका कवर है, लेकिन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका पीडीएफ निकालना, क्योंकि थोड़ा सा ही हम उस बुक से पढ़ेंगे, बेकार का तुम लोग ये बुक खरीदो, फायदा नहीं है। क्योंकि बाकी पार्ट तो हमारे पास पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का है। हाँ, अब मेरे पास मैं ग्रुप में ऐड हो गई हूँ केमिकल बैच के नाम से, ठीक है। इसी पे मैं अभी आफ्टर द क्लास बुक की पिक्चर सेंड करूँगी। और अच्छा, एक मैं प्लीज जो भी तुम लोगों का सीआर है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ कि हमारी डेली की अटेंडेंस, या कोई भी स्टूडेंट एनी जो भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहा है, ये डेली की जो अटेंडेंस है, एक तो मैं तुम लोग की डीन्स पे लगाऊंगी भी, और प्लीज इसका मैनुअल यानी कि इसका डाउनलोड तुम लोग ग्रुप पे भी शेयर कर दिया करो, ताकि हमारे पास एक ये प्रूफ के तौर पे सेफ है, ठीक है। अटेंडेंस हमारे ग्रुप के तौर पे सेफ है, तो प्लीज अपने रोल नंबर के साथ मुझे मैनुअली भी एवरीडे ग्रुप पे शेयर कर दिया करो, ठीक है।
ये मैं कोई भी बच्चा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। सुन रहे हो मेरी बात सिया? कोई सीआर है नहीं क्या तुम्हारी क्लास में? कोई सीआर है? यस मिस, रोल नंबर 88। जी मैम। सीआर सोया। मैंने एक काम दिया है तुम्हें सीआर कि जो भी अटेंडेंस एवरी डे की अटेंडेंस तुम्हें मुझे व्हाट्सएप पे भेजनी है। जी मैम, इंशाल्लाह भेज देंगे, लेकिन वो तो मैम ऑर्गेनाइजर मैम वो तो ऑर्गेनाइजर ही डाउनलोड कर सकता है ना, हम तो नहीं कर सकते यहाँ से। नहीं, डाउनलोड नहीं करनी तुम्हें, डाउनलोड तो मैं खुद करूँगी, मैं ऑनलाइन तो भेजूंगी, मगर एक मैनुअल मुझे उस पर भी तुम्हें सेंड करनी है। तो मैम वो कैसे, मैम स्क्रीनशॉट लेके सेंड करूँ? हाँ, स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दो या रिटन कर दो एक प्रूफ के तौर पे, वरना तो मैं तो खुद ही डाउनलोड करके अपने डीन्स पे डालूंगी। ठीक है जी मैम, इंशाल्लाह कर देंगे। सही है। अब तुम लोगों को कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि कल मैं प्रॉपर क्लास स्टार्ट करवाऊंगी जिसमें प्रॉपर स्क्रीन शेयरिंग करके। अच्छा, मेरा कॉन्सेप्ट ये कि मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ वीडियो के थ्रू, और लाइव उससे ये होता है कि तुम लोग ऐसा लगेगा कि तुम लोग लाइव पढ़ रहे हो। लेकिन फिर भी अगर किसी को तुम लोगों को वीडियो ब्लर या अगर तुम लोगों को कैमरे में या मज़ा नहीं आएगा तो फिर मैं तुम लोगों को, अगर नहीं मज़ा आएगा, अगर तुम लोगों को नहीं मज़ा आएगा तो फिर मैं तुम लोगों को क्लिप्स बना के शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह जो मेरी क्लास होगी उसमें स्क्रीन शेयरिंग होगी। अच्छा, मेरी क्लास किस किस दिन है तुम लोगों के पास? मेरी क्लास किस किस डे है तुम लोगों के पास? मेरी क्लास किस किस दिन है तुम लोगों के पास? मिस कल भी है मैम और 11 बजे थर्सडे को। मिस कल भी मंडे और और मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे। मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे मेरी क्लास, और सेम टाइमिंग है 10 to 10:45। मिस थर्सडे को मिस 11 to 12। 11 to 12 और अभी 10 to 10:45 है मंडे ट्यूसडे। ठीक है, सही है। और तुम लोग के क्या दो सेशंस हैं? यस मिस। अभी तुम लोग के सेशंस को ज्वाइन किया हुआ है? मिस अभी मिस ऑनलाइन में मिस एक ही होता है सेक्शन। ऑनलाइन में एक है, वैसे तुम लोग के फिजिकल 2 सेशंस है, राइट? यस मिस। जी मैम, सेकंड एंड सेकंड। सही है, ठीक है, ठीक है जी आयशा। ठीक है, तो मैं अभी 10:40 हो रहे हैं, मैं अभी अपनी क्लास एंड करूंगी, और मैं अभी कल से इंशाल्लाह तुम लोगों को 10, अभी कल से तुम लोगों को 10 पे क्लास जो है वो बिल्कुल मैं 10 o'clock पे क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। 10:05 या 10:09 पे मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर दूंगी, और फिर इसके बाद मैं किसी का भी वेट नहीं करूंगी, फिर मैं अंडर एंटर नहीं होने दूंगी उस स्टूडेंट को, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, इसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। दूसरी बात कि पूरा मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगी, अभी मैं तुम लोगों को बुक्स भी शेयर कर रही हूँ, और मैं कल कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करूंगी। ठीक है पढ़ाना, कोई भी डाउट हो तुम लोग अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में मुझसे क्लियर कर सकते हो। सही है, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है मिस। कुछ पूछना तो नहीं?